फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, और जब इस स्क्वायर के अंदर की तरफ एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो सर्कल का एरिया क्या होगा। तो क्या फाइंड करना है, सर्कल का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, जबकि वो सर्कल एक स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर के अंदर की तरफ एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है ना, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है ना, इस स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर। जब ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो बेटा जब यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा तो ये अपने आप में क्या होगा, इस सर्कल का डायमीटर होगा, और यही डायमीटर किसके इक्वल होगा, इस स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा, जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर किसके इक्वल होगा, इस सर्कल का 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और d को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, 2r, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। सो दिस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू वॉट 10, और अपॉन में आ जाएगा ये 2, कैंसिल आउट कर दें तो हम लोग देख रहे हैं कि रेडियस कितनी निकल आती है 5 सेंटीमीटर। अब जब हम लोगों के पास रेडियस है तो हमें निकालना है क्या, इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है ना। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को तो ऐसे ही रखते हैं हम लोग, और रेडियस यानी कि आर के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 5। ठीक है, और स्क्वायर लगा देते हैं। सो दिस इक्वल टू, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, साथ में क्या है पाई, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से सर्कल का एरिया कितना हो जाता है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा चेक करते हैं कहीं, यस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए यूनिट्स इज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक सर्कल है जिसकी की रेडियस ए यूनिट्स है, और इस सर्कल के चारों तरफ, देखो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, चारों तरफ ड्रॉ किया जाता है क्या, एक स्क्वायर। तब इस स्क्वायर का हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एक सर्कल जिसकी की रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है ए यूनिट्स, और इस सर्कल के चारों तरफ एक स्क्वायर ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो इस सर्कल के चारों तरफ एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, और अब हम लोगों को इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो चले करते हैं। देखो ये चीज़ क्या दे रखी है क्वेश्चन में, रेडियस कितनी ए यूनिट्स। जब इसी को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया जाए तो यही क्या बन जाएगा, डायमीटर किसका, इस सर्कल का, और यही डायमीटर सर्कल का जो है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर की साइड के इक्वल है। बात समझ आती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर निकालना है सर्कल का तो कैसे निकालते हैं, 2 इंटू रेडियस, और रेडियस कितनी दे रखी है ए यूनिट्स ना। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर की साइड कितनी निकल के आई 2a। और जब हम लोगों को किसी स्क्वायर की साइड पता हो और हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 ऐसे ही रखिए और साइड की जगह पे क्या रख सकते हैं 2a। जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और 2 का, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 8, और साथ में क्या है a। इसका मतलब पेरीमीटर इस स्क्वायर का कितना हो जाता है 8a यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इक्वल टू 22/7 देन द लेंथ ऑफ आर्क इज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक सर्कल है भाई, और इस सर्कल का डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर है। सर्कल का डायमीटर यानी कि 2r, डायमीटर को 2r लिखते हैं, ये कितना है 42 सेंटीमीटर। तो r कितना होगा, जस्ट क्या करें इस 2 को ट्रांसपोज कर दें, तो 42/2, और 42/2 का मतलब हुआ 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल है जिसकी की रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है, और
इस सर्कल में एक आर्क है जो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करती है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। मतलब यहाँ पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तब हम लोगों को क्या निकालना है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है। बात समझ आती है। तो देखिए हम लोगों को क्या पता है, रेडियस पता है कितना, 21 सेंटीमीटर। राइट, सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जाता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो मतलब थीटा कितना हुआ, 60 डिग्री। तो रेडियस पता है, थीटा की वैल्यू जानते हैं, पाई की वैल्यू हम लोगों को दे ही रखी है। अब निकालना क्या है, आर्क की लेंथ निकालनी है। ठीक है, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क। तब आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जस्ट वैल्यूज फिट कर देते हैं, थीटा की जगह पर रखो थीटा की वैल्यू जो कि कितनी है 60, अपॉन में क्या है 360 डिग्री इंटू 2 पाई। तो 2 पाई का मतलब 2 इंटू 22 अपॉन 7 रखा किसकी जगह पे, पाई की जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। राइट, और आर का मतलब रेडियस जो कि कितनी फाइंड करी हम लोगों ने, 21। ठीक है, चलिए तो काटा पीटी करते हैं। 0 से कटा 0 और 6 से कट गया ये 6 टाइम्स। ठीक है भाई, 2 से इस 6 को काटा 3 टाइम्स और इस 3 से इस 21 को काटा 7 टाइम्स। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा 22। और ये चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो 22 सेंटीमीटर क्या निकल आती है, लेंथ निकल आती है किसकी, आर्क की। देखो जरा ऑप्शन कहीं है, यस 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाता है। दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, तो ये 5.2 हुआ और ये भी 5.2 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ दे रखी है, 16.4 पेरीमीटर दिया है किसका, इस सेक्टर का। तो पेरीमीटर हम लोगों को दे रखा है कितना, 16.4। बट पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्रीज। और इसका अगर पेरीमीटर हम लोग निकालें तो हम लोग देख पा रहे हैं ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये क्या है, आर्क। मतलब 2 रेडियाई और एक आर्क मिलकर इसका पेरीमीटर बनेगा। तो मतलब पेरीमीटर की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 5.2, यानी कि ये वाली रेडियस, फिर ये वाली रेडियस, और ये भी कितनी है 5.2, और साथ में क्या है, आर्क। ठीक है, सो दिस इक्वल टू व्हाट, 16.4। अब देखिए 5.2 कितना हो गया, ये बन गया 10.4 प्लस आर्क इक्वल टू वॉट, 16.4। अब हम लोगों को आर्क निकालनी है, तो क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका मतलब आर्क की लेंथ क्या निकल के आती है, देखिए 16.4 अपनी जगह पर है और इसको ट्रांसपोज किया है तो माइनस में गया 10.4। ठीक है, तो 16.4 में से 10.4 माइनस करेंगे तो क्या मिला, 6। तो हम लोगों को आर्क की अब लेंथ पता है कितनी, 6 सेंटीमीटर। बट आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर एंड दिस इक्वल टू वॉट, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग निकालते हैं थीटा की वैल्यू, तो इसके लिए बाकी सबको ट्रांसपोज कर दें। देयरफॉर थीटा इक्वल टू, देखो 6 तो अपनी जगह पर है, ये डिवीज़न में तो ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो 6 इंटू 360 और अपॉन में क्या जाएगा 2 पाई आर। राइट, इस 2 से 6 को कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम्स, तो इस तरीके से थीटा की क्या वैल्यू निकल के आई, 3 इंटू 360 और अपॉन में क्या मिलता है हम लोगों को, पाई आर। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यूज़ रख देते हैं। थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू जो कि कितनी है, 3 इंटू 360 और अपॉन में क्या है, पाई आर है, रख दिया हम लोगों ने पाई आर। देखिए फॉर्मूले में 360 होता है, चलिए तो इस 360 को रखा नीचे हम लोगों ने, इनटू पाई आर स्क्वायर रखा। ठीक है, 360 से 360 कैंसिल हुआ, पाई आर से देखो पाई कैंसिल हुआ और एक पावर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो क्या मिला हम लोगों को फाइनली 3 और इनटू में क्या मिला यहाँ पे आर। तो आर की तो वैल्यू हमारे पास है ना कितनी, 5.2 रख देते हैं इसके प्लेस पे। तो 3 इंटू
5.2 और जब 3 और 5.2 का मल्टीप्लाई करें तो बन गया 15.6 सेंटीमीटर। है कहीं भाई ऑप्शन में, जैसे 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, स्क्वायर। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 72 सेंटीमीटर वेयर पाई इक्वल टू 22/7 देन द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर दे रखा है, चलिए हम लोगों ने ड्रॉ किया। तो ये है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर और इसका हम लोगों को पेरीमीटर दे रखा है कितना, 72 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्रीज में कौन कौन सी बाउंड्रीज आती हैं, देखिए ये बाउंड्री और ये अपने आप में क्या है, हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल प्लस ये चीज़ क्या है, डायमीटर। करेक्ट है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर हम लोगों को दे रखा है कितना, 72 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर में हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल की लेंथ क्या होती है, हाफ सर्कल की लेंथ होती है पाई आर। ठीक है, और ये डायमीटर है, डायमीटर का मतलब क्या होता है, 2r। मीन्स इन दोनों को प्लस कर दें तो पेरीमीटर निकलेगा। इसका मतलब पेरीमीटर की जगह पे क्या रखा जा सकता है, पाई आर प्लस 2r एंड दिस इक्वल टू वॉट, 72। अब देखिए दोनों जगह पे क्या कॉमन है, r कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, पाई प्लस 2। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 72। और पाई की तो वैल्यू दे रखी है ना कितनी, 22/7 रख देते हैं यहाँ पे। तो r हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, पाई की जगह पे रखा है 22/7 प्लस में 2 है एंड दिस इक्वल टू 72। करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो r ब्रैकेट के बाहर लिखें, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा, 14, और यहाँ पे क्या है 22। तो 22 प्लस 14 और अपॉन में क्या मिला, 7 एंड दिस इक्वल टू वॉट, 72। फर्दर करिए इसको सिंप्लीफाई, r ऐसे ही लिखा, 22 और 14 दोनों को प्लस कर देंगे तो 36 और अपॉन में मिला 7 एंड दिस इक्वल टू 72। हमें r निकालना है तो क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। देयरफॉर r इक्वल टू 72, ये डिवीज़न में तो मल्टीप्लाई में जाएगा और 36 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीज़न में चला गया। 36 से इसको कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स और 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। मतलब रेडियस कितनी निकल के आ जाती है, 14 सेंटीमीटर। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमीटर, और डायमीटर का मतलब क्या होता है, 2r। तो 2r का मतलब 2 इंटू r की वैल्यू रख दो 14। सो 2 इंटू 14 कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। ज़रा चेक करते हैं ऑप्शन, यस 28 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ डबल्ड देन इट्स एरिया बिकम्स। मतलब एक सर्कल है और अगर इस सर्कल की रेडियस को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, ये निकालना है हम लोगों को। मान लेते हैं सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है, r। जब इसकी रेडियस r है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब जब इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाएगा तो रेडियस क्या बन जाएगी, 2r। तब उस केस में इसका एरिया, चलो a2 से दिखा देते हैं, क्या होगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है अब 2r, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। सो दिस इक्वल टू पाई, देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और r का स्क्वायर किया तो r स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। और पाई r स्क्वायर की जगह पे तो क्या रखा जा सकता है, इसकी जगह पे रख सकते हैं a। ठीक है, तो इसका मतलब a2 इक्वल टू वॉट, 4 इंटू a। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि जो नया एरिया है वो पुराने एरिया का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ज़रा, ये रहा, बिल्कुल सही है। अब 7th क्वेश्चन में दिया है इफ़ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सर्कल्स हैं जिनमें से पहले की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है, और इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफेरेंसेस का सम तीसरे सर्कल जिसकी की रेडियस r है के इक्वल है। तो इन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले सर्कल की सर्कमफेरेंस को अगर हम लोग c1 माने
दूसरे की सर्कमफेरेंस को C2 से शो कर दें, तो इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफेरेंसेस का सम तीसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस को अगर C से दिखाएं तो इसके इक्वल है, मतलब C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C। और सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। जब पहले सर्कल की रेडियस R1 है तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस होगा 2πr1। दूसरे सर्कल की रेडियस है R2 तो इसका सर्कमफेरेंस होगा 2πr2। जबकि तीसरे सर्कल की रेडियस r है तो इसका सर्कमफेरेंस होगा 2πr। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है और 2π यहाँ भी है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2π। ठीक है, जब 2π से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, R1 प्लस का साइन लगाते हैं, 2π से इसको डिवाइड किया तो मिला R2 दिस इक्वल टू 2π से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो R। तो एक रिलेशन निकल के आ गया, जरा चेक करते हैं कहीं। सो R1 प्लस R2 इक्वल टू R। यस, फर्स्ट रिलेशन ये वाला करेक्ट हो जाता है। अब 8th क्वेश्चन बिल्कुल 7th जैसा है। इसमें दिया है इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो सर्कल्स हैं जिनमें से एक की रेडियस R1 है जबकि दूसरे की रेडियस R2 है, और इन दोनों सर्कल्स के एरियाज़ का सम किसके इक्वल है, तीसरे सर्कल जिसके की रेडियस R है के इक्वल है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले सर्कल के एरिया को अगर हम लोग A1 से दिखाएं, दूसरे सर्कल के एरिया को A2 से दिखाएं, तो इन दोनों सर्कल्स के एरियाज़ का सम किसके इक्वल है, तीसरे सर्कल के एरिया को अगर A से दिखा दें तो इस एरिया के इक्वल है। ठीक है, वैसे सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, अगर पहले की रेडियस R1 है तो इसके एरिया की जगह पे क्या रख सकते हैं, तब यहाँ पे रख सकते हैं πr1²। दूसरे की रेडियस अगर R2 है तो एरिया की जगह पे क्या रखा जा सकता है, πr2²। और तीसरे की रेडियस बोलिए कितनी है, R है, तो इसका एरिया कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, πr²। अब हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि हमारे सामने जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में पाई सारे के सारे टर्म्स में है, मतलब पाई एक कॉमन फैक्टर है दोनों साइड्स में। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई पाई, तो जब पाई से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, R1² प्लस का साइन लगा देते हैं। इस टर्म को पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, R2² एंड दिस इक्वल टू, जब इस टर्म को पाई से डिवाइड किया जाएगा तो ये बनेगा R²। अब जरा चेक करते हैं कि रिलेशन दे रखा है कि कहीं, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R, R1² प्लस R2² इक्वल टू R²। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है।